एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, आज की वीडियो में जानेंगे कि बंगाल में अब की बार कौन सी पार्टी बना सकती है अपनी सरकार और किस पार्टी को यहां पर कितनी सीटें मिल सकती है, कौन हो सकता है बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो आज के ताज़ा सर्वे में बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए आज के ताज़ा सर्वे को यहाँ पर बिना देरी किए शुरू कर लेते और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर अब की बार 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है या कांग्रेस पार्टी इस बार बंगाल में बाजी मार जाती है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो चलिए इस आज के ताजा सर्वे को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिला निकल कर आया है उत्तर 24 परगना, जिसमें है 33 सीटें विधानसभा की। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें उत्तर 24 परगना से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में टोटल 31 सीटें विधानसभा की। तो इन 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में यहाँ से 22 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो 1 सीट पर यहाँ से कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। इसी के बाद अगले जिले का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में टोटल 22 विधानसभा की सीटें आ जाती है। मुर्शिदाबाद जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर सामने आ रहा है, तो बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मुर्शिदाबाद जिले से मिल सकती हैं। इसी के बाद अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला निकल कर आया है नादिया। बंगाल के नादिया जिले में है टोटल 17 विधानसभा की सीटें। नादिया की 17 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देखा जाए यहाँ पर, तो बीजेपी को 7 सीटें नादिया जिले से मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। टीएमसी के खाते में 10 सीटें नादिया से जा सकती हैं। वहीं देखा जाए कांग्रेस पार्टी का, तो यहाँ पर खाता कांग्रेस पार्टी का नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में है टोटल 18 विधानसभा की सीटें। इन 18 विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने यहाँ पर आ रहा है, तो बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी 11 सीटों पर यहाँ से बढ़त बना सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले हावड़ा की बात कर ली जाए तो बंगाल के हावड़ा जिले में है टोटल 16 विधानसभा की सीटें। तो इन 16 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है 6 सीटें। टीएमसी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का हावड़ा की 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसी के बाद अगले जिले का ओपिनियन पोल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में है कुल 16 सीटें विधानसभा की। तो इन 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं 8 सीटें। टीएमसी को भी 8 सीटें पूर्व मेदिनीपुर जिले से मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो बंगाल का अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कुल 15 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, बीजेपी को 8 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो पश्चिम मेदिनीपुर जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो बंगाल का अगला जिला है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग जिले में केवल 1 सीट विधानसभा की और ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल के अगले जिले झारग्राम की बात कर ली जाए। झारग्राम जिले में टोटल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती है। इन 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जो निकलकर सामने यहाँ पर आ रहा है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ से भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद अगला जिला दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग जिले में टोटल 5 सीटें विधानसभा की और यहाँ पर जो सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है, तो दार्जिलिंग जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि दार्जिलिंग की 5 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। जबकि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बंगाल का अगला जिला अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो अलीपुरद्वार जिले से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। वह इसके बाद अगला
जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है यहाँ से 3 सीटें, टीएमसी को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच रहने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जलपाईगुड़ी जिले से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, टीएमसी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो उत्तर दिनाजपुर जिले की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है पुरुलिया, जिसमें है 9 विधानसभा की सीटें। पुरुलिया जिले से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं, टीएमसी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। मैं इसके बाद अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं 4 सीटें, टीएमसी को भी यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करी जाए कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों की। कूच बिहार जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें कूच बिहार जिले से मिल सकती है। इसके बाद अगला जिला है कोलकाता। कोलकाता में है टोटल 11 विधानसभा की सीटें, तो इन 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगला जिला बीरभूम आया है। बीरभूम जिले में है 11 विधानसभा की कुल सीटें, तो इन 11 सीटों में से मिल सकती हैं बीजेपी को 3 सीटें, टीएमसी के खाते में 6 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों का जो सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, तो बीजेपी यहाँ से 7 सीटों पर बढ़त बना सकती है, टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ अगला जिला है मालदा। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले पूर्वी वर्धमान की बात करी जाए तो पूर्वी वर्धमान जिले में है टोटल 16 विधानसभा की सीटें, तो इन 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। बीजेपी को यहाँ से 8 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 113 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, टीएमसी को 163 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीएमसी इस बार फिर से अपनी पूर्ण बहुमत की यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। बीजेपी इस बार बंगाल में काफी मजबूत स्थिति में रहती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पर 113 सीटें ले पाती है, या फिर टीएमसी 163 सीटों पर अपनी सरकार बना पाती है, फिर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें मिल पाती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।